Hey everyone, welcome back to the channel. If you're new here, I'm Sumit and this is where we dive into ATNCS. हम लोग अभी फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स देख रहे थे और पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ अच्छे एग्जांपल्स को कवर किया था। ठीक है, जिसमें से हमारा जो लास्ट एग्जांपल था वो था यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो कि हमें इवन नंबर और ऑड नंबर यहाँ पे फाइंड करना था, उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे डिज़ाइन करना था। ये हमने आपको करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, आई होप कुछ स्टूडेंट्स ने इसको कर लिया होगा और कुछ शायद हो सकता है अटक गए हों, तो उसको एक बार यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको ध्यान है तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इवन ऑड का पहले एल्गोरिथम निकालिए। ठीक है, एल्गोरिथम इवन ऑड का, एक सेकंड, ये नेचुरल नंबर का है, टेबल है, लीप ईयर है और एज, एलिजिबिलिटी। इवन आउट को नहीं कराएं क्या? कराए होंगे, कहाँ चला गया? चलिए, कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर नहीं कराया तो मैं इसका एक बार लॉजिक में बता दे रहा हूँ कैसे होता है इसका। ठीक है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स हमारे वे नंबर्स होते हैं जो दो से कट जाते हैं पूरी तरह से, उसका जो रिमाइंडर आता है वो जीरो आता है। ठीक है ना? और ऑड नंबर भी होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं कट पाते हैं, उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं हम लोग? कोई नंबर होगा हमारे पास एन, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो से। ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर, क्या चीज़, अगर इसका रिमाइंडर जीरो आता है तो नंबर इवन होगा, और अगर इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो नंबर वो ऑड होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम दो को यहाँ पे ऐसे एन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और नीचे ये सेक्शन जहाँ पे कटता है रिमाइंडर, अगर ये जीरो आया तो नंबर हमारा इवन होगा, अगर जीरो नहीं आया तो नंबर फिर उस केस में हमारे पास यहाँ पे ऑड हो जाएगा। ठीक, ये लॉजिक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको एक बार देखते हैं। इसका फ्लोचार्ट लिखना है हमें, फ्लोचार्ट डायग्राम करना है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ठीक, स्टार्ट करने के बाद प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम इनपुट लेंगे। इनपुट में क्या लेना है हमें? इनपुट में एक नंबर चाहिए। क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए। तो इनपुट एक नंबर लिया हमने एन। ठीक है ना, एक सिंगल नंबर लेंगे एन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ कैसे लिखेंगे, देखिए, एन मॉडुलस टू डबल इज इक्वल टू जीरो। ठीक, क्या लिखा है? एन मॉडुलस टू डबल इज इक्वल टू जीरो। मॉडुलस क्यों? देखिए, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है यहाँ पे रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। लिख दे रहा हूं मैं, रिमाइंडर। ठीक है ना, रिमाइंडर यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपल डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर से सॉल्व हो जाता है, भागफल हो जाता है। ठीक है, क्वोशंट हो जाता है वो। ठीक, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर से चेक करेंगे कि अगर हम दो को अपने नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, अपने नंबर को दो से डिवाइड करेंगे, अगर उसका वैल्यू जीरो आती है तो नंबर इवन हो जाएगा, नहीं तो फिर वो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक, अब तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई। ठीक, इसकी दो वैल्यूज होगी, या तो ये ट्रू होगा, या तो नंबर कट जाएगा, या तो फिर ट्रू नहीं होगा, या तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगर ट्रू होता है तो नंबर हमारा क्या है, इवन है। तो इसको यहाँ पे ऐसे बॉक्स के अंदर, पैरेललोग्राम बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट, प्रिंट या फिर आउटपुट या फिर राइट, प्रिंट नंबर क्या है हमारे पास, इवन। ठीक, और नहीं तो, अगर नहीं कटा तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, प्रिंट नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक, आउटपुट हमें दोनों केसेस में आएंगे। अगर वैल्यू कट जाती है तो इवन हो जाएगा नंबर, अगर नहीं कटती है तो ऑड हो जाएगा नंबर। ठीक, और इसको फिर आउटपुट देने के बाद प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करेंगे,
स्टॉप कर लेंगे। ठीक, ऑलराइट। देखिए काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रोग्राम को हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने इनपुट लिया n, एक नंबर, नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, ठीक, तो उस केस में नंबर हमारा इवन हो जाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता है, कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स होती है, तो फिर नंबर हमारे यहाँ पे ऑड हो जाएगा। दो केसेस यहाँ पे राइज हो रहे हैं, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए। ट्रू में नंबर इवन हो जाएगा और फॉल्स में नंबर ऑड हो जाएगा। आउटपुट दोनों केसेस में आएंगे, या तो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा। और आउटपुट आने के बाद प्रोग्राम को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर का है लॉजिक, दो नंबर हमें लेना है, ए और बी दोनों को कंपेयर करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोग्राम को, और स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इनपुट लिया। इनपुट में दो नंबर लिए, मान लीजिए ए और सेकेंड नंबर हो जाएगा बी। क्या किए हैं, इनपुट लिए हैं। ठीक है, इनपुट लिए हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी। हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी। ओहो, इसको रखेंगे डिसीजन बॉक्स के अंदर। हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। ठीक, यहाँ पे भी दो केसेस राइज होंगे, या तो कंडीशन ये ट्रू होगी, या तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पे भी राइज होंगे, एक रहेगा ट्रू के लिए और एक रहेगा फॉल्स के लिए। ट्रू के केस में क्या होगा, ट्रू के केस में नंबर हमारा जो है ए ग्रेटर, ए जो है ए ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बताए हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी होती है, तो यहाँ पे जो ए है, ए इज ग्रेटर। ठीक, क्या हो जाएगा तब, ए इज ग्रेटर हो जाएगा। और अगर नहीं, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी इज ग्रेटर। ठीक है, और आउटपुट मिलने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, प्रोग्राम को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक, तो मेन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कि मेन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर ए बी से बड़ा होता है तो ए यहाँ पे बिग हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होने पे ए इज ग्रेटर, नहीं तो कंडीशन फॉल्स होने पे बी इज ग्रेटर। ठीक, समझ में आया। आइए देखते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ईयर इज लीप और नॉट। ठीक, लीप ईयर हमें यहाँ पे चेक करना है। लीप ईयर क्या होते हैं, जो 4 साल में एक बार होते हैं, मतलब कि 29 फरवरी वाला। ठीक है, जिस ईयर में 29 फरवरी होता है उसको बोलते हैं कि जो ईयर है हमारा वो लीप ईयर है। ठीक है, तो इसका कैसे होगा, देखिए जो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे, वो सब तो यहाँ पे एकदम सेम टू सेम ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वो चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनपुट लेंगे, तो वो यहाँ पे होगा ही होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोग्राम को, और हमने यहाँ पे इनपुट लिया। ठीक, अरे ये क्या बन गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया, मान लीजिए वाई। वाई, ठीक, वाई मतलब ईयर। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी देखिए कंडीशन लगाएंगे, डिसीजन चेक करेंगे ना, क्योंकि कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ अगर हमारा ईयर बाई 4 से पूर्णतः कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, वाई मॉडलेस बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर हमारा वाई 4 से पूरी तरीके से कट जाता है, तो उस केस में जो हमारा ईयर है वो क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा ईयर जो है लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लीप, तब ये क्या है, हमारा लीप हो जाएगा। इसको आउटपुट पे रखेंगे लीप ईयर को। ठीक है, ये लीप ईयर। नहीं तो अगर नहीं कटता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, नो होता है, ठीक, तब यहाँ पे ईयर क्या हो जाएगा, तब नॉट लीप। ठीक, उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब नॉट लीप हो जाएगा। ठीक, नॉट लीप होने के बाद अब या तो ईयर लीप ईयर होगा या तो नहीं होगा।
ठीक, अगर हो गया तो आपका आउटपुट आएगा लीप ईयर और फिर प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, लीप ईयर नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा नॉट लीप और यहाँ पे फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपल लीप नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना है कि प्रिंट लीप या फिर प्रिंट नॉट लीप ईयर, या फिर लिखना है यहाँ पे प्रिंट लीप ईयर। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे पूरा लिखिएगा, उसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉजिक आपको हमें से याद रखना है। ठीक है, लॉजिक क्या है कि ईयर जो है हमारा, अगर यहाँ पे 4 से पूर्णतः डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो ये लीप होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक है, अगर वो 400 से भी कट जा रहा है तो भी ईयर जो है हमारा लीप ईयर होगा, वरना फिर नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हमारा ईयर डिविजिबल है बाई 4 और जो हमारा ईयर है डिविजिबल बाई है बाई 400, तो उस केस में जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर होगा। लेकिन अगर हमारा ईयर जो है कट जा रहा है 100 से, तो उस केस में लीप ईयर ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लॉजिक में क्लियर किया था आपको एल्गोरिथम में। ठीक है, समझ में आया? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द टेबल। हमें यहाँ पे अब किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको 2 4 6, इसकी हमने सीरीज भी कराई हुई है। ठीक है, तो उसका लॉजिक आप उठाइए और इसका एक टेबल बनाने की एक बार कोशिश करिए। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, फिर इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम दे देंगे। ठीक है, ट्राई एटलीस्ट करिए आप। ठीक, बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसके और एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, टोटल 20-25 एग्जाम्पल तो देखेंगे ही, ताकि फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरीके से एकदम आ जाए। ठीक है, और आप खुद से भी अपने प्रॉब्लम का जो है फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना सीख लें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।